आज हम दोस्तों श्री राम जी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, रामायण में सबरी का जिक्र जरूर आता है। सबरी एक आदिवासी थी जिसे लोग अछूत मानते थे। भगवान श्री राम एक दिन सबरी की कुटिया में पहुंचे और उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए। आइए पूरी कहानी जानते हैं माता सबरी और श्री राम जी की। सबरी का जन्म एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। उसे अछूत माना जाता था। सबरी का विवाह उसके माँ बाप ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ किया जो शराब के नशे में चूर रहता था तथा मांस मदिरा के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता था। सबरी ने जब रिश्ता तोड़ने की बात कही तो घर वालों ने मना कर दिया, लेकिन वह अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती थी। सबरी शादी से ठीक पहले घर से भाग गई और जंगल में जा पहुंची। वहां जंगल में कहीं ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। सबरी उन सभी ऋषियों के लिए जंगल से लकड़ियां, हवन करने की सामग्री और खाने के लिए फल तोड़कर लाती थी। सभी ऋषि भी उसके काम से बहुत ज्यादा खुश थे। एक दिन ऋषि मुनियों को पता चला कि सबरी एक अछूत आदिवासी है। उसके बाद ऋषियों ने सबरी से किनारा कर लिया। जबकि सबरी जिस तालाब से जल लेने जाती थी, सब ऋषियों ने उस तालाब से पानी लेना बंद कर दिया। आखिर में ऋषि मतक ने ही उन्हें अपनाया। उन्होंने सबरी को अपनी बेटी की तरह रखा। जब वह बूढ़े हो चले तो उन्होंने सबरी को पास बुलाया और कहा कि भगवान श्री राम एक दिन तेरी कुटिया में आएंगे और खुद तुम्हें इस संसार से मुक्त करेंगे। यह कहकर ऋषि मतक चल बसे। इसके बाद सबरी अकेली ही अपनी कुटिया में रहने लगी। वह रोजाना बाग से फूल और फल तोड़कर लाती और फूलों से कुटिया को सजा देती थी और श्री राम जी का इंतजार करती और बेर को चख कर देखती कि वे मीठे या नहीं। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। समय के साथ साथ सबरी का शरीर भी जवाब दे रहा था। वह काफी बूढ़ी हो चुकी थी। तभी एक दिन श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ माता सीता की खोज में वन में भ्रमण कर रहे थे। तभी श्री राम जी को प्यास लगी तो वह उसी तालाब के पास पहुंचे जहां से सबरी पानी भरा करती थी। तो कुछ ऋषियों ने श्री राम और लक्ष्मण को उस सरोवर की ओर जाते देखा तो उन्होंने रोक दिया और ऋषियों ने कहा कि एक अछूत नारी इस तालाब से पानी भरती है, यह जल अछूत हो गया है। इसके बाद श्री राम ने फिर उन सब ऋषियों को डांटा और उन्होंने कहा कि नारी इंसान को जन्म देती है तो वह अछूत कैसे हो सकती है। इस ब्रह्मांड की कोई नारी अछूत नहीं है। ऋषियों से भी श्री राम जी ने उस नारी का पता पूछा। तभी सब ऋषियों ने सबरी की कुटिया का पता बता दिया। जैसे ही श्री राम जी उस कुटिया की तरफ पहुंचे, सबरी ने उन्हें पहचान लिया और वह तेजी से आई और राम के चरणों में गिर गई। इसके बाद सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण जी से बातें की और अपने मुख से चखे हुए बेर परोसे। श्री राम जी ने खुशी खुशी बेर खा लिए, मगर लक्ष्मण ने कहा कि यह बेर सबरी के झूठे हैं, इन्हें कैसे खा सकते हैं। इसमें श्री राम जी ने कहा कि यह झूठे नहीं मीठे बेर हैं, इसमें माता सबरी का प्यार है। इसके बाद सबरी ने श्री राम जी से देह त्याग की इच्छा जताई। श्री राम जी ने आशीर्वाद दिया और तभी सबरी ने उनके सामने ही अपना शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि रामायण की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी।